बीजेपी के चहीते अजीत भारती की कुछ ऐसी हालत हो गई है जैसे कुत्ते द्वारा काटे किसी आदमी की हो जाती है। वो खुद में ही परेशान है, कभी भौंक रहा है तो कभी रोने लग रहा है। आम भाषा में थेथर श्रेष्ठ कह सकते हैं ऐसे आदमी को, क्योंकि इसने थेथरई में पीएचडी हासिल कर ली है। जो नहीं समझे थेथरई, उन्हें बता दूं, यूपी बिहार में ये शब्द बड़ा ही प्रचलित है। आपने देखा होगा, हर जगह एक ऐसा आदमी होता है जिसे चाहे कितना भी मार पीट लो, बेइज्जत कर लो, वो फिर उठ खड़ा होता है, खुद को साफ करता है और दादा बनने लगता है, जैसे उससे बड़ा शेख कोई है ही नहीं। कुछ इसी तरह का आदमी है अजीत भारती। जब इसे लगा कि इसके पॉपा इसे बचाने के लिए बैठे हैं, तो इसने भर भर के समाज में नफरत फैलाई। वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर बड़े बड़े नामचीन लोगों को गालियां दी, और गालियां भी छोटी मोटी नहीं, एकदम नीच किस्म की, जिसे हम बोलने में भी 1000 बार सोचेंगे। उन गालियों को इस आदमी ने ट्विटर पर पोस्ट किया। इसका मन तब और बढ़ गया जब इसे नोएडा पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और इसे बचाने के लिए बीजेपी ने अपना एक प्रवक्ता भेज दिया। जब ये थाने से आया तो इसका जोश देखने वाला था, चिल्ला रहा था कि सरकार हमारी, सिस्टम हमारा। लेकिन अब इसकी हालत टाइट हो गई, क्योंकि अब मामला इसके आकाओं के हाथ में नहीं रहा। दरअसल पंजाब पुलिस ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि उससे बच पाना नामुमकिन है। पंजाब पुलिस ने गंभीर धाराओं में अजीत भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ध्यान देने वाली बात है कि ये एफआईआर SC/ST एक्ट के तहत है, जो गैर जमानती है। इसका मतलब है कि अजीत भारती को जल्द ही जेल के दर्शन होने वाले हैं, और जब होंगे तो कोई उसे बचा भी नहीं पाएगा और ना ही जल्दी जमानत मिलेगी। और हाँ, ये अकेला नहीं जाएगा, उसके साथ उसके जैसे और भी कई नफरती चिंटुओं को जेल की खास सुविधा मिलने वाली है, जिसमें अनुपम सिंह और कौशलेश राय जैसे नाम शामिल हैं। पंजाब पुलिस ने 100 से ज्यादा अकाउंट्स की पहचान की है, जिन्होंने CJI BR गवई को निशाना बनाया, जातिवादी गालियां दी, हिंसा भड़काई। पंजाब के कई जिलों में 12 से 15 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। कम से कम 28 आरोपी नामजद हैं। ये कार्रवाई कई लोगों की शिकायतों पर हुई है। पंजाब पुलिस का कहना है कि ये लोग ऊंचे पद पर बैठे CJI को जाति से जोड़कर अपमानित कर रहे थे और समाज में नफरत फैला रहे थे। जान लीजिए कि CJI को लेकर अजीत भारती ने बहुत कुछ कहा। हमला होने पर तो उसने ये कह दिया कि आरंभ है। ऐसे पतित हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा। इसके पहले अजीत भारती ने 18 सितंबर को CJI को हिंदू घृणा से सना घटिया जज कहा था। उस वीडियो में इसने हिरण्यकशिपु की कथा याद दिलाई थी और कहा था कि नरसिंह भगवान ने तो हिरण्यकशिपु को जांग पर रखकर नाखून से फाड़ दिया था। तो ध्यान रहे गवई, तू तो केवल एक अम्बेडकरवादी मानव है। मतलब यहाँ अजीत भारती ने सीधे सीधे CJI को जान से मारने की धमकी दे डाली, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि उसने जिसके खिलाफ बोला वो दलित था। और इसी से प्रेरित होकर अजीत भारती और नफरत फैलाता गया। 29 सितंबर को YouTube पर अजीत भारती ने एक वीडियो डाला था, जिसमें CJI को लेकर खुली हिंसा की धमकियां दी गई। इस कार्यक्रम में हिंदू कैफे फाउंडेशन नाम के संगठन के संस्थापक कौशलेश राय ने चीफ जस्टिस को लेकर कहा कि मैं तो गांधीवादी हूँ, लेकिन अगर मैं हिंसा का समर्थन करता तो कहता कि कोर्ट में कोई तो हिंदू वकील होगा जो गवई जी की मुंडी पकड़कर जोर से दीवार में मारे कि वो 2 टुकड़ों में हो जाए। इसी वीडियो में CJI गवई के मुंह पर थूकने की बात कही गई थी। अजीत भारती ने तो CJI की गाड़ी घेरने की भी सलाह दी। इसी से आप अंदाजा लगाइए CJI को लेकर अजीत भारती के मन में कितनी नफरत भरी है। यही कारण है कि अब पंजाब पुलिस ने इसके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। अब देखना होगा बीजेपी अपने इस पालतू को बचाने के लिए किस हद तक जाती है।